एवरीवन, ओम साई राम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। महाराज की जय। तो हम आए थे अभी अपने घर पे। सच में अपने घर में ना बड़ा ही सुकून लगता है। मैं यहाँ से तकरीबन 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ पे बैठे बैठे, और अकेली बैठी हूँ, कोई है नहीं है क्योंकि मम्मी उधर हैं, सब लोग उधर हैं, भाई जी बाहर थे, तो मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ बाबा बैठे हैं और टाइम अच्छा स्पेंड हो रहा है, मतलब बिल्कुल भी बोरिंग नहीं फील होता। और वहाँ पे रेंट वाले घर पे मैं अकेली रह ही नहीं सकती, वो अजीब सा लगता है। या तो रूही रहेगी, मम्मी रहेंगी, कोई ना कोई रहना जरूरी है। मतलब अपनी चीज़ भगवान ने इसीलिए सबको अपना अपना दिया है कि अपनी और बाकी चीज़ों की आपको वैल्यू समझ में आए कि आखिर वैल्यू होती क्या चीज़ है ना। अपनी चीज़ कितनी इंसान उसको एक तो संभाल कर रखता है, ऊपर से उससे प्यार अलग रहता है, उसकी केयर अलग रहती है, हर अपनी चीज़ की एक अलग महत्वता है। तो भगवान ने हमें इसीलिए दी हुई है। भगवान ने हमें अपना घर दिया रहने के लिए, अपने कुछ रिश्ते दिए जो सिर्फ अपने कहलाते हैं, वो दिए, और हर एक चीज़ अपनी दी है ना। इन आँखों से हम अपनी आँखों से देखते हैं, मतलब अपना बहुत कुछ दिया भगवान ने जो कि अनमोल है, जिसका अगर यूज़ अच्छे ढंग से किया जाए तो वो अपनी चीज़ ही पर्याप्त है इंसान को जीने के लिए, और वो संतुष्ट भी रखती है। लेकिन हम इंसान है ना, माया भी भगवान ने दिया साथ में, ताकि हम माया में फंसे रहें और जो चीज़ देखने वाली है वो देख ही ना पाए। ये भगवान की लीला है, इसीलिए हमको उनकी लीला के अंदर चलना ही पड़ेगा। लेकिन बाकी है, बहुत अच्छा लगता है अपने घर पे आके, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो बहुत ही जल्दी हमारे घर का गृह प्रवेश होगा और हम लोग इधर घर पे आके रहने लग जाएंगे। तब आपको इधर के व्लॉग एवरीडे देखने को मिलेंगे। एवरीडे यहाँ की जो रौनक है वो आपके साथ हम हर दिन शेयर करेंगे। मतलब कितना अच्छा लगेगा यार, तो सोच के बहुत खुशी हो जाती है। तो अब मुझे क्या है, गृह प्रवेश होना है तो सारी चीज़ें करनी है। मतलब अपने लिए कपड़े लाने हैं और मम्मी के लिए लेके आने हैं, डैडी जी के लिए लेके आने हैं। हम सबको तैयारी करनी है अपने अपने, मतलब जो फंक्शंस हैं, जो कि गृह प्रवेश है पहले, तो उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। पंडित जी बता रहे थे कि 2-4 घंटे की पूजा होगी, तो उसमें निरंतर आप में बैठना है पूजा में, और जो भी जैसा भी है। और उसके बाद फिर 4 मई की साई संध्या होगी। संध्या के लिए भी जो सारी चीज़ें रह गई थी करने वाली, वो भी करने शुरू, मतलब सब कुछ। और यहाँ का तो मुझे मौसम ही समझ में नहीं आ रहा है कि बारिश ही क्यों हो रही है आज, इतनी तड़ बारिश हो रही है। मैं यहाँ पे इसीलिए, जैसे ही मैं घर के अंदर आई हूँ बारिश शुरू हो गई। उधर से मेरा आना क्या हुआ, इधर बारिश शुरू हो गई। तब से मैं यहीं पर हूँ और मैं उधर गई नहीं हूँ। अब मैं जा रही हूँ उधर क्योंकि रात हो गई है और बारिश हो रही थी। इतनी ठंडी हवा चल रही है इस बार तो। मार्च और अप्रैल समझ में ही नहीं आ रहा है। कितना बोल गई मैं नॉन स्टॉप। इस बार मार्च और अप्रैल स्टार्ट हुए, धूप कल निकली थी बहुत तेज़ से, आज धूप तो थी ही नहीं, और मौसम ठंडा ठंडा मौसम। जितना भी कंबल सोचो नहीं लेना, उतना कंबल और लेने की बारी आ जाती है। लो कंबल और ठंड से बचे रहो। अच्छी बात है, जल्दी गर्मी नहीं आनी चाहिए, वरना अभी साई संध्या है तब तक गर्मी हो जाएगी। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा मौसम लगा ही रहे, तो संध्या के टाइम पर ठीक हो जाए, क्योंकि ऐसा ठंडा ठंडा मौसम अच्छा लगता है। अगर गर्मी आ गई तो फिर गर्मी में फिर है ना दिक्कत होती है। बाकी चलो जो भी होगा देखा जाएगा। बहुत ही खुशी के साथ अब हम यहाँ से जाते हैं, बाहर जाएंगे, बाहर जाके अब घर जाएंगे। घर पे देखेंगे कि क्या है। वैसे शाम के टाइम पे थोड़ी थोड़ी भूख लगती है, लेकिन अब घर चलते हैं, है ना। चलो। मौसम कितना अच्छा मौसम है ना, नीला नीला। अच्छा लग रहा है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है सच में यार। ऐसी ठंडी ठंडी हवा मेरे को यहाँ लेके इतना आनंद आ रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मन करता है यहीं पे ठहर जाऊँ थोड़ी देर के लिए, है ना। अच्छा लगा ना, बड़ा अच्छा लगता है। हम जब पहले रहते थे अपने घर पे, वहाँ पे ऐसी ऐसी रौनक नहीं थी, मतलब ये चीज़ नहीं थी जो यहाँ पे फील हो रहा है ना, ऐसी फीलिंग नहीं थी। जल्दी बाहर ही नहीं खड़े होते थे, बहुत कम बाहर, मतलब आना एकदम कम होता था बाहर, जल्दी गली में खड़े हो ही नहीं सकते थे। यहाँ पे अच्छा लगता है, मज़ा आता है, बढ़िया लगता है। तो हमारे गुलाब के फूल लगे हुए हैं इसमें, अब तो गुलाब के फूल लगे, देख रहे हो, मुरझा गए कुछ गुलाब के फूल तो। ये ताज़ा लगा हुआ लगता, हाँ यहाँ पे टूट गए। जब बाबा बैठेंगे ना फिर मज़ा आएगा, बाबा को चढ़ाया करेंगे फूल हम लोग, तब अच्छा लगा करेगा यहाँ पे।
मैं यहाँ अपने घर पे और आज मौसम बहुत ठंडा ठंडा मौसम है। मम्मी आप मुझे कुछ खिलाओ तो मैं आपको कुछ और खिलाऊँ। नहीं, मैं भल्ले मंगाई हूँ। भोग लगाने तो भल्ले मम्मी खाएंगी और मम्मी बोलेंगी तेरे बिना तो मैं खा ही नहीं पाऊंगी। नहीं, मैं खा लूँगी, वो मैं खा लूँगी। आप सबसे पहले मुझे दोगे, मुझे पता है, मुझे मैं नहीं दूंगी। ये मुझे पूरा भरोसा है मम्मी के ऊपर। नहीं, मम्मा चुप, पहले मैं खाऊंगी। चलो नहीं, मैं नहीं दूंगी भाई। चुप हो जा। मम्मा, अगर सबको खाना है तो धीरे से रखना पड़ेगा। नहीं। इतना शांत क्यों है? हाँ, ये बाबू इतना शांति में क्यों है? कोई शरारत नहीं, कोई कुछ नहीं। इतना सीधा बच्चा कहाँ से आ गया भाई? इतनी शांति। कुक्कू की रहती घर पे, कुक्कू की रहती इतनी शांति। ओह माय गॉड, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। कुक्कू है ना, बुग्गी है कुक्कू, सबकी बुग्गी है कुक्कू, गंदा बच्चा है। अच्छा, ये बन रहा चूल्हे पे खाना हमारे घर में। देखो आग कितनी मस्त जल रही है मम्मी। मम्मी आग कितनी मस्त जल रही है। जलाया तो जल नहीं थी, अपने आप जल गई। सच में यार कितनी बढ़िया जल रही है। वाह, आज धुआं भी नहीं हो रहा है ना। क्या खाओगे? क्या दूं? जो अभी तक आप खा रहे थे वही दे दो। क्या है मेरे पास? कुछ नहीं है। मोती नहीं है, देखो। ओए मोती, अरे मोती वो देख। ये मोती ना कुक्कू को देख देख के बिगड़ गया। मेरा मोती बहुत अच्छा था, लेकिन ये कुक्कू को देख के बिगड़ गया। इसकी हरकतें से इसको ये हो गया। पहले ये अच्छा था एकदम, अब ये जिद्दी हो गया। और वो तो महाजिद्दी लड़का है ये हमारा। ये जिद्दी महाजिद्दी लड़का है। जिद्दी महाजिद्दी किसी की अपने आगे ना सुनने वाला, सबको अपने इशारों पे नचाने वाला। बहुत जिद्दी है भाई, जितना छोटा उतना ही खोटा। कान पकड़ के मारो इसको, कान पकड़ के। जिन्ना निक्का उतना ही तिखा है, जिन्ना निक्का उतना ही तिखा। मोती चलो सो जाओ। चल जाओ, नहीं निकलो, नहीं चलो सो जाओ, चलो जाओ सो जाओ। बस करते रहो, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, करते रहो। जा सो जाओ, चल सो जाओ। पकड़ के खोल तुम। कुक्कू देख रहा कुक्कू। ये कहता उसको छुओ मत। लो अरे वो कह रहा मुझे भी कर। सभी लोग बन रहा है चूल्हे पे खाना। और पता है चूल्हे की एक खासियत है कि चूल्हे में इंसान खाना भी बना लेता है और ठंड के मौसम में हाथ भी सिक जाते हैं। मतलब गरमा गरम शरीर में गर्म वो लग जाती है, चिमटा वो लग जाती है, गैस लग जाती है। बोलना तो सीखा कर। सेक लगती है सेक मतलब वो बोलने नहीं आता है। मतलब यार आँच लगती है, गर्माहट रहती है। मतलब जो भी है, आपको मेरी भाषा समझ में आ गई होगी। अच्छा लगता है, मतलब इसके पास बैठ के रोटी खाने का जो आनंद है ना, वो और भी अच्छा रहता है। चूल्हे के पास बैठ के गर्म रोटी खाओ, और चूल्हे की रोटी इतनी टेस्टी होती है ना। ये देखो, चूल्हे की रोटी और गैस की रोटी में बहुत फ़र्क है। चूल्हे की रोटी आप थोड़ी देर तक तो सॉफ्ट रहती है, और गैस की रोटी जो होती है वो सॉफ्ट नहीं रहती, टाइट हो जाती है। ये चक्कर देखा हमने। चूल्हे का खाना बहुत टेस्टी होता है जी, चूल्हे की चाय। अच्छा मेरा ना अभी बहुत दिन से हलवा खाने का मन कर रहा है, पता नहीं बना लो चूल्हे में। हैं देसी की उपवाक है, राज्य की हलवा बनाओ। बनाती है नहीं, खाली भाषण देती। भाषण जब मम्मी बैठी हैं तो फिर मैं अपने हाथ से क्यों खाऊं? मम्मी ससुराल जाएंगी ना, तो वहाँ मम्मी बना के देंगी इसको। ये तो लड़की बड़ी हो जाए ना तो उसको एक ही चीज़ सुननी पड़ती है भाई। और क्या, मैं तो अपने आप को भी छोटा फील करती हूँ। मैं छोटा हूँ। हैं? जैसे जैसे इंसान पे परिस्थिति पड़ती है, इंसान वैसे वैसे बनता है। अब ये बात जो मम्मी ने मुझे बोली है ना, ये मम्मी की मम्मी नहीं बोली होगी मम्मी को, ऐसी बात नहीं है। मम्मी नहीं बोली, क्योंकि हमारे यहाँ चूल्हा ही जलता था, तो मम्मी क्यों बोलेंगी? वाह, इसके यहाँ चूल्हा नहीं जल, अब तुम्हारे यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा तो तुम दिखा रही हो। हमारे यहाँ तो चूल्हा जिससे ही शादी करोगे वो भी इसी जमाने का हो। चूल्हे वाला
नहीं, गैस इस जमाने का। गैस वाला नहीं। हाँ हाँ हाँ। मैं कहूँगी इससे चूल्हा जलो, मैं कहूँगी इससे चूल्हा जलवाइए। मैं उसको सिखा दूंगी कि चूल्हे की रोटी खाना। खा लेना, उसमें क्या, खा लेना। नहीं, मैं बना लूंगी, ऐसी बात नहीं है। इतना विश्वास है मुझे मेरे ऊपर। अगर चूल्हे के भी दिन आए तो हम चूल्हे में खाना बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिंदगी में मुश्किल कुछ नहीं है। फटाफट बेलो। मुश्किल तो कुछ समझा ही नहीं। क्यों? साईं है मेरे पास, साईं। खाली खाली गढ़न कह दो, गढ़े कह दो बस। ये करती नहीं है कुछ खाली। यार जब इनसे कह दो कि हाँ मैं काम कर लूंगी तब भी पिटो, और जब कह दो नहीं कर पाऊंगे तो पिटो पिटो। क्या चक्कर है आपका? चक्कर कुछ नहीं है। आप सिर्फ खाना बनाओ और तुमको भराओ। आप अपना ध्यान चूल्हे की रोटी पे लगाओ, मेरे ऊपर नहीं। नहीं, तुम्हारे ही ऊपर लगाएंगे। आपका काम खाना बनाना है, खाना बनाओ। मेरा काम है मारना, तो मारूंगी। राम, गलती कर दिया बैठ के आपके पास मैंने। जाओ यार तन 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 जड़ दिया 3-4 चप्पल। लगती है मुझे, मैं इंसान हूँ। नहीं, रोटी दे आओ, रोटी पे रोटी बनती जा रही है। जल्दी ले जाओ, ठंडी हो रही रोटी। तू थाली में डालो ना। लगाओ थाली। वो बताना, एक रोटी होती है जो उस पे मतलब बेलते हैं ना हम लोग, वो उस पे क्या कहते हैं इसको? गरम गरम। हाँ, एक रोटी बेलते हैं मतलब बेलन से, है ना। एक रोटी बनती है हाथ से, पानी लगा के। एक रोटी होती है जो पानी से शायद उसको वो किया जाता है, हाथ की रोटी बोलते हैं। हाँ, पानी वाली रोटी होती है ना, जैसे मतलब उसको पानी से बढ़ाया जाता है, बेला नहीं जाता उसको, हाथ से बढ़ाया जाता है ऐसे। पागल ना हो। क्या करते हैं उसको? पानी के हाथ की रोटी बोलते हैं। पानी के, अबे पानी का हाथ कहाँ होता है? बड़ा तेल लग रहा है यार। हवा वो चलने रोटी लगी, जल्दी से। मैंने खाई है मम्मी के हाथ की। किस दिन अब हम बनाएंगे ना, फिर आपको दिखाऊंगी वो रोटी कैसे बनती रोटी बना के ना मेरे को पहले खिलाना दीदी को। है। वो है ना मम्मी, हाथ से पानी की रोटी। पानी की रोटी होती, हाथ की नहीं होती। मम्मा लाठी। बारिश हो रही है यहाँ पे, देखो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है आज। हाँ जी, हो रही है, बारिश चल रही है। देखो, अरे बारिश हो रही है, मतलब बारिश बंद नहीं है, चल रही है बारिश। बाहर बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है। तो तुम्हारी बारिश हाय हाय, क्या ही है भाई। अब नहीं आ रही मम्मी मैं आपके पास। अब आपके पास नहीं आऊंगी मैं। रहने दो। दीदी मेरे पास आओ, मैं आपसे प्यार करूंगी। इधर आओ, मेरे पास आओ। सारे पापा के बाहर लेवल तेरे से जीना मुश्किल कितना है। उठ जाए बाहर। आप बरसात के अंदर बैठे ਇਹਨੂੰ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੱਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸਾਲਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਤੂੰ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ना मारो, तू बैठा। मेरी बुग्गी ने ना मारो। ना ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾ ਦੇ ਖਾ ਲਿਖਾ ਦੇ ਖਿਲਾ ਦੇ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹੱਸੂਗਾ। वो तो जाके चुपचाप बह गया। कुकी चुकु 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 साले चार्ज ना डबो के खा जाओ। कुकी है, कुकी कुकी। मौसम है ना इतना खतरनाक है, मतलब मैं आपको क्या बताऊं। अभी देखना बिजली चमकेगी, इधर से देखना आप। अभी देखना इतनी तेज़ बिजली चमक रही है ना, मतलब मैं अभी जस्ट ऊपर आई, मेरे को तो डर लग गया पहले देख के। मैंने कहा अरे ये कैसा है, बट अभी देखना इतनी तेज़ बिजली चमक रही है ना, पता नहीं ये कैसे ये देखो, ओ बाबा जी, देखा आपने? मैं सच्ची ऊपर आई ना, मेरे को बहुत डर लगा। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कैसे बिजली चमक रही है, कैसे बादल, मतलब थोड़ा बहुत मौसम साफ भी है, तारे निकले हुए हैं थोड़े बहुत, लेकिन फिर भी बिजली कड़क रही है। क्या ये देखो, देखा आपने? ये देखो इधर भी चमक रही है। यार बहुत बरसात हो, मतलब इस बार तो पता ही नहीं चल रहा है कि अप्रैल के महीने में इतना मौसम ऐसा कैसे हो जाएगा। तो मैं जैसे ही ऊपर आई मुझे इतनी तेज़ बिजली चमकती दिखी। वो देखो, ओ हो,
मौसम बहुत ख़राब है भाई। आप लोगों के यहाँ कैसा है मौसम, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो बहुत ख़तरनाक मौसम है, वो तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ, है ना। बहुत ज़्यादा मौसम, मतलब वाओ, हवा इतनी तेज़ चल रही है कि ठंड वापस आ गई सच में यार। रात का टाइम आ गया है, सोने वाले हैं हम अब सभी लोग। हम सब लोग रात में सो जाते हैं। तो आप भी सो जाते होंगे। नहीं, सब जागते हैं। अपनी वाली बात कर दी। आप लोग सोते हो रात में, मैं भी सो जाती हूँ, लेकिन सोना ही चाहिए। सो जाओ टाइम से तो अच्छा रहता है, अपनी सेहत अच्छी रहती है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डार्क सर्कल्स नहीं होते। अच्छा टाइम पे सो जाओ तो सेहत अच्छी रहती है, माइंड फ्रेश रहता है अच्छे समय पे सोने से। तो हम भी जा रहे हैं सोने के लिए। और अभी तो आगे बहुत सारे काम हैं, क्योंकि यहाँ बारिश ही नहीं बंद हो रही है। बंदा आगे काम करे तो बारिश कम नहीं हो रही है। अभी हमको पता है इतने सारे काम करने हैं। अभी हमको प्लम्बर वाले भैया को बुला के ऊपर टैंकी का फिटिंग करवानी है, बाथरूम की फिटिंग करवानी है। मतलब इतने सारे काम है और ये बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। मंदिर में लाइटिंग लगवानी है और बहुत सारे काम। हाँ, इतना सारा काम है हमको कि हम अभी बारिश के चक्कर में आधा काम रुका पड़ा है। अभी मुझे कपड़े लेके आने हैं अपने लिए, ये जरूर मम्मी के लिए। तो बहुत सारे काम है और ये बारिश काम ख़राब कर रही है। तो बस आप ऐसे ही ब्लॉग देखते रहना। अब आपको मैं एवरीडे ब्लॉग दे रही हूँ, लेकिन अब आपका ही फ़र्ज़ बनता है उसको ढेर सारा प्यार देने के लिए और ढेर सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, ताकि मेरा जो मनोबल है ये बढ़ता रहे। ठीक है, तो आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे और आपसे। कमेंट में ये बताना कि ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आपको डेली के। हाँ, और मिलेंगे बहुत अच्छे। जो मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग के साथ कल। तब तक टाटा, बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट, ओम साई राम, साई शिवरात्रि।